दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ये वही पंडित वैष्णो ढाबा है जिसको लेकर के पूरे दिन विवाद चलता रहा। हम तो यही चाहते हैं सर, रोजी रोटी है सबकी चलनी चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सर ऐसा ठीक नहीं है, कहीं धर्म पूछ करके जो है गोली मारी जा रही है और कहीं धर्म की आड़ में जो नंगा किया जा रहा है। इंसानियत होनी चाहिए। सरकार का समर्थन करते हैं, होना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी ये कह रखा है कि अगर कोई मोमडन है तो अपनी नेम प्लेट लगाए। वो उसकी इच्छा है, कोई सामान लेता है नहीं लेता है नहीं सही। 150 के बंदे हैं दूसरी उस कास्ट के हैं और वो मेरे से बार बार नाम पूछ रहे, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, कभी कुछ नाम बताएं कभी कुछ नाम बताएंगे। जो 2-3 लेडीज थी वो भी बहुत परेशान होकर के रो करके गई हैं यहाँ पे 2-3 दिन से। उनको मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि नहीं होटल सीज हो चुका है, अगर एक चाय भी अगर आप बेचोगे तो तुम्हारे ऊपर आरोप आएगा। हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ये वही पंडित वैष्णो ढाबा है जिसको लेकर के पूरे दिन विवाद चलता रहा और यहाँ पर यशवीर महाराज आए हुए थे जो पहचान पत्र लोगों के चेक कर रहे थे। और इस ढाबे पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक जो संचालक मिलता है, ये पता लगता है कि ये मुस्लिम संचालक है। लेकिन इस बैनर पर जब आप नाम देखोगे तो प्रबंधक अगर देखोगे तो दीक्षा शर्मा है, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। इसी ढाबे को लेकर के यहाँ पर यह आरोप है कि तमाम मारपिटाई हुई, पैंट उतारा और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो लगातार होता रहा। यहाँ पर अंदर एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा एक बार मनंजय दिखाइए अंदर आकर के कि किस तरीके से यहाँ पर ये ढाबे का बैनर लगाया गया, पोस्टर लगाया गया। ये जो हाईवे है ये कांवड़ियों का मुख्य मार्ग है, यहीं से जो कांवड़ियाँ हैं वो विशेष रूप से जा कर के निकलते हैं और इस ढाबे के बाद यहाँ पर यशवीर महाराज आते हैं, चेक करते हैं और तमाम लोगों को लेकर के यहाँ पर पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। आरोप ये है कि यशवीर महाराज के जो समर्थक थे उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की और उसके बाद यशवीर महाराज के 6 लोगों को पुलिस ने नोटिस भी अब इस मामले में भेज दी है। ये हमारे साथ एक, क्या नाम हुआ आपका? सर जी हम तो वैसे ही पड़े हैं, होटल बंद है, चौकीदारी के लिए पड़े हैं, मालिक आ रहे हैं चले जाएंगे। अच्छा, आप चौकीदारी के लिए? हाँ जी। तो कब से ये, कल से पूरा मसला फिर सब ऐसे ही ठप हो गया? नहीं सर, ये 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है। प्रेस वाले आ रहे हैं और पार्टी के आगे फ़ोन लगाते हैं, गाड़ी कोई आकर रुकती है तो फैसे फ़ोन लगा के पूछते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान का होटल है, यहाँ मत खाना खाओ। लेकिन इस पर जब हम बैनर बाहर देख रहे हैं वो दीक्षा शर्मा लिखा हुआ है और ये हमें मालूम नहीं, दीक्षा शर्मा मैडम ही हैं जो मेन ऑर्गेनाइजर है, वो दीक्षा मैडम ही हैं। ये मेन जो है वो दीक्षा जी का है, दीक्षा शर्मा, वो आती हैं यहाँ पे? हाँ जी आती हैं, 2 दिन पहले भी आई थी, इस बवाल में भी आई थी, वो परसों भी आई थी। कैसे बवाल शुरू हुआ, क्या एकदम से हो गया, क्या पूरी? मैं 2 दिन से आया हूँ सर अभी जी। अब पूरा कामकाज ठप हो गया है? हाँ जी, जो लेबर थी वो सब भाग गई है। जो तोड़ फोड़ का आरोप लग रहा है, पिटाई विटाई का, वो सब क्या हुआ? सर पिटाई विटाई का मालूम नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि एक कारीगर जो बंदा था जिसने अपना फर्जी नाम वो रख रखा था, गोपाल सनब्बर करके बात चल रही है और फर्जी नाम बता रहा है। हाँ जी हाँ जी, उसको ऐसा लगाया कि उस कमरे में जो है पैंट वैंट उसकी उतारने की कोशिश करी गई है और उसकी जाति देखी गई है, धर्म को लेकर जाति धर्म से देखा गया है। जो आप यहाँ पे चौकीदारी का काम करते हैं? जी हम यहाँ चौकीदारी है, समझ लो जी सर। आपका क्या नाम हुआ? सुनील शर्मा है सर। सुनील शर्मा जी। तो सुनील जी हमें एक बात बताओ, जैसे आप तो कई सालों से यहाँ चल ही रहा है ढाबा, कई सालों से चला रहे हो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये तो कई सालों से चल रहा होगा और कांवड़िये हर साल लगभग निकलते होंगे यहाँ से, आती है चेकिंग आती है, तो कभी इस तरीके से सर चेकिंग आती है, फ्रूट वगैरह की चेकिंग आती है, या कोई वैसे आगे देखने के लिए एसओजी वाले आ गए हैं कि एक्स्ट्रा रेट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की चेकिंग नहीं आती है। कोई महाराज आकर के आकर आएगा और वो किसी के कपड़े तोड़वाएगा, उसका कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और खुद ही सब पुलिस बन गए? जी 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 हाँ जी हाँ जी ठीक है। पहली बार देखा। सरकार का समर्थन करते हैं, होना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी ये कह रखा है कि अगर कोई मोमडन है तो अपनी नेम प्लेट लगाए। वो उसकी इच्छा है, कोई सामान लेता है नहीं लेता है नहीं सही। तो इस पर नेम प्लेट लगी थी? सर ये नेम प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट तो दीक्षा शर्मा के नाम से लगी। हाँ उन्हीं के नाम से है ना सर। ये सनब्बर, फिर जो सनब्बर का नाम आ रहा है, सनवर जो है कार्य करता था, गाड़ी रोकता था, यहाँ पे खाना खिलाता था, गाड़ी रोकता था। कुछ स्टाफ था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टाफ था, मेरी जानकारी में नहीं। स्टाफ भी यहाँ पर था जो काम करता था, रोजी तो कोई भी कर सकता है जी। मैं खुद जाकर के मुसलमान के होटल पे काम कर सकता, नहीं मिलेगा तो काम तो कोई कहीं भी कर सकता है, आज़ाद देश है जी। कोई ऐसा तो है नहीं कहने का जो है कि पाबंदी है। 4 पैसे कमाने हैं जी, मेरे को यहाँ नहीं काम मिलेगा, कोई मुसलमान के होटल पे जाके मेरे को चौकीदारी मिलेगी, वहाँ करनी पड़ेगी। सब बदतमीजी करी थी, किसकी तरफ से गलती, क्या? सर
दूसरी तरफ से या सनब्बर ने कुछ बोल दिया हो उनको इसलिए झगड़ा हो गया, मतलब बात मारपीट तक कैसे और इन सब चीज़ों पे कैसे? सर मारपीट के बारे में मैं इस बारे में उस टाइम पे यहाँ नहीं था, लेकिन हाँ हो सकता है सर 100-150 आदमी का ग्रुप था। और सपोज आप सपोज करो मैं हिंदू हूँ, पंडित हूँ, और 100-150 मुसलमानों के बीच में जाकर फंस जाऊँगा तो होपलेस हो जाऊँगा। बार बार मेरे से नाम पूछेंगे तो मैं अपना नाम अपनी जान बचाने के लिए, वो बार बार नाम बदल रहे थे, नाम कुछ और। मैं आपको इसी पॉइंट पे ला रहा हूँ। हाँ जी, मैं इसी पॉइंट पे ला रहा हूँ। 150 के बंदे हैं दूसरी उस कास्ट के हैं और वो मेरे से बार बार नाम पूछ रहे, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, कभी कुछ नाम बताएं कभी कुछ नाम बताएंगे, होता है ऐसा हो जाता है सर। आप यहाँ पे चौकीदारी का काम? जी सर। अब हम देख रहे हैं पूरा यहाँ पे कुर्सियाँ सब समिटी हुई हैं, सब पूरा सब बंद कर चुके सर। ये जो 2-3 लेडीज़ थी वो भी बहुत परेशान होकर के रो करके गई हैं यहाँ पे। 2-3 दिन से उनको स्टाफ था, लगभग कितने लोग काम करते फिलहाल 5 लोग थे सर। 2-3 दिन से 5 लोग थे। ढाबे पे 5 लोग, मतलब आप सबको मिला के 5 लोग? जी जी। 5 लोगों का घर इस ढाबे से मैं ये कह सकता हूँ कि चलता था। 5 का नहीं चलता था, सिलेंडर वाला आता है तो उसका भी घर चलता था। सब्जी वाला है, सब्जी वाला दे के जा रहा है, पनीर वाला पनीर दे के जा रहा है। लमसम जो है 20-25 आदमियों का लमसम परिवार चल रहा था। और अब ये बंद है। कोई सुबह से बिक्री हुई आज? कुछ कोई आया? चाय तक नहीं बेची हमने, खाना तक नहीं खाया सर। आपने भी खाना नहीं? नहीं। क्यों, कहाँ कुछ बना नहीं? बनाया नहीं? हमारे को ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बुरा मत मानना आप, मीडिया वाले ही कह रहे हैं कि नहीं ये होटल सीज हो चुका है, अगर एक चाय भी अगर आप बेचोगे तो तुम्हारे ऊपर आरोप आएगा। हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। हमने मैडम से कहते हम काम नहीं करने, मैडम कह लेंगे ठीक है शाम तक तुम रुको, हम आएंगे तुम्हारा हिसाब कर देंगे। अध्यक्षा जी ने क्या कहा? आपकी बात हुई तो क्या? मैडम ने यही कहा है, कहने का आप शाम तक रुको, होटल तो चलेगा, ये होटल तो बंद नहीं होगा, कोई फर्जी नहीं है, कोई वो नहीं है। वो कह रही है कहने का फ़िलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। मैडम ने यही हुआ है, कहने हम बंद कर देते हैं जब मीडिया वाले हमें परेशान कर रहे हैं। सर ये देख लो आप, मीडिया वाले कैसे परेशान करते हैं, क्या करते हैं आके? सर एक बात सुनो, हम यहाँ ने होटल खोल चुके, आप आए कोई बात नहीं, वेलकम। उसके बाद में फिर 4 बंदे और आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुसलमानों का होटल है, और वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। या सामने से बैटर लगी हुई है हमारे। आपको अपना पक्ष भी नहीं रखने दे रहे, बताने भी नहीं दे रहे कि क्या है मसला, क्या हल हुआ, क्या? जी सर, जी सर। हम तो यही चाहते हैं सर, रोजी रोटी है सबकी चलनी चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सर ऐसा ठीक नहीं है कहीं धर्म पूछ करके जो है गोली मारी जा रही है, और कहीं धर्म की आड़ में जो नंगा किया जा रहा है। इंसानियत होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि उनको रखना नहीं चाहिए था, या ये कांवड़ियों वाला रास्ता है तो कुछ दिनों के लिए वो सर नाम छुपाना नहीं चाहिए था? बता देते एक बार में कि मेरा नाम ये है। मैडम के आदेश थे सर कि जो स्टाफ मोमडन रखा हुआ है, कावड़ से पहले हिंदू स्टाफ आ जाएगा सब। अच्छा, ये उन्होंने ये बोला था मैडम ने, कल हिंदू स्टाफ आ जाएगा। देखो रखना ही पड़ता है, नहीं कोई स्टाफ मिल रहा है, मुसलमान अगर आ रहा है काम कर रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। मुस्लिम आबादी भी बहुत। मुस्लिम आबादी है पीछे, ये ज़मीन खुद जो है मुसलमान मोमडन है। अच्छा, इस ज़मीन का मालिक कौन है? ये मोमडन ही है जी, नाम मेरे को मालूम नहीं है, वो बागो वाली गई है। और ये दीक्षा जी ने ये ठेके पे लेके चलाया है? हाँ, लीज पे ली हुई है। और इसका जो पेमेंट जाता था, जिसकी बात चल रही है कि ऑनलाइन पेमेंट, ये कोई धर्मेंद्र था, मैनेजर था, और कोई वो थी, क्या नाम है आपका? स्कैनर लगाए आपने, हटा दिया? नहीं, सब ले गए। पुलिस वाले जब आए तब क्या किया? पुलिस वाले कोई नहीं आए जी यहाँ पे। तो जब कैसे, किसने सील किया इसे? जो सीज नहीं किया है, सीज नहीं है सर होटल, ये होटल चालू था, 12 बजे तक चालू था। स्टाफ ही परेशान होकर के बंद करके चला गया। आ रहे होंगे सब, बार बार पूछ रहे होंगे, मीडिया वाले आ रहे होंगे। एक बात सुनो, कोई आके कह रहा है हमारे से पराठे लगा दीजिए, वहाँ पराठे बना रहा है कारीगर, लेडीज़ सर्विस कर रही हैं, और उन्हें रोक करके, वो सर्विस करने के लिए जा रही है, उन्हें रोक करके कह रहे हैं 2 मिनट रुको, और कस्टमर वहाँ खाना मांग रहा है तो वो उठ के भाग जाएगा। आपकी क्या अपील है, क्या मतलब आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना को लेकर के, जिस तरीके से चल रही है? मेरा तो यही कहना है सर, सरकार योगी जी की अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई जो है संत जो महात्मा जो भी हैं, जो इन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि इन्हें वो जा करके, सर 150 होटल है इस एरिया में, और किसी 4 चिराग वगैरह है, इन्हें जा करके बंद करा दीजिए ना। मोमडन होटल खुलेआम चल रहे हैं, सामने ये बन रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुनील शर्मा है सर। सुनील शर्मा जी। सुनील जी, एक आखिरी आपसे बस पूछना चाहूँगा, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत दुआ है, जैसे
कांवड़िए यहाँ से निकलते हैं, यही मेन रास्ता है ना, पूरी बड़ी कांवड़ यहीं से नहीं, निकलती नहीं, हाँ, बड़ी कावड़ भी, छोटी कावड़ भी, साइकिल वगैरह सब चलती है, है। मतलब लाखों की संख्या में मैं कह सकता हूँ हाँ लोग जी, निकल लाखों जाते हैं। लाखों की संख्या। अब जैसे मान लो कांवड़िए निकल रहे हैं, अब वो धर्म को लेके तो आपको पता ही है हिंदू धर्म में, और उसके बाद सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना। मान लो कोई आदमी कांवड़िया निकल रहा है और भूख लगी है, उसने देखा पंडित जी वैष्णो ढाबा, उसने कहा पंडित जी के यहाँ बैठकर अब मैं तसल्ली से खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, और जगह मिली तो मैं यहाँ लोटपोट जाऊंगा। अब पता लगा कि उसको खाना परसने, मैं जात धर्म का भेद नहीं कर रहा, उसको खाना परसने, जो क्या नाम था आपके यहाँ जिस मुस्लिम को लेकर पूरा विवाद हुआ, उसका नाम क्या था? सनब्बर। अब सनब्बर जी जा रहे हैं उसको खाना परोसने या उसको रोटी देने या जो वो मांग रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं जानता सनब्बर जी नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, खाते हैं या नहीं खाते हैं। बाई चांस अगर सनब्बर जी खाते हों, मांस मछली खाते हों, तो उस बेचारे का जो भक्ति में जिसकी आस्था इतनी बड़ी है कि वो ऐसे जाएगा, तो उसका तो काम तमाम हो गया, मतलब उसकी आस्था तो ठेस लग गई। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इस होटल पे सावन से पहले पहले लहसुन प्याज का यूज बंद हो जाता है जी। और धर्म भ्रष्ट करने के लिए बात तो है कि जो कारीगर रहता है वो हिंदू रहता है। जब लहसुन प्याज का यूज नहीं हो रहा है तो मीट मच्छी कहाँ से यहाँ से बनेंगी? नहीं, वो अपने घर पे खाता हो, और अब हिंदू धर्म में तो आप समझते हो, शास्त्रों में तो जिस बर्तन में पक गया उस बर्तन में भी अगर आप खा रहे हो तो वो हाँ, धर्म भ्रष्ट हो रहा है जी 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 बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। जी जी जी। तो ये समस्या हो सकती है। हो सकती थी, लेकिन सब सर पहले ही आदेश आ चुका है कि लगे स्टाफ हम दोबारा चेंज कर देंगे, पहले ही चेंज कर, इस घटना से पहले ही। ये लमसम 28 तारीख की घटना है और मैडम ने कहा था कल सारा स्टाफ अपना जो है सेटल कर लो कावड़ यात्रा से पहले पहले। अच्छा, ये मैडम के आदेश पहले ही आ गया था, दीक्षा जी का आदेश, जिनका जो ये होटल की मैनेजर है, उन्हें इस बात की ओनर है, अच्छा होटल की ओनर है, है। ठीक है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी कि स्टाफ कौन रख रहा है कौन नहीं रह रहा है। मैनेजमेंट जो था वो मैनेजर ही करता है जो भी काम करता है। मैनेजर कौन था, क्या नाम था? मैनेजर सर कोई धर्मेंद्र बता रहे हैं, धर्मेंद्र वशिष्ठ मैनेजर था, ठीक है। जी। फिर आगे बताइए। बस यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं जो है मैडम को इस बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि मैं तो कभी आती है महीने में 15 दिन में। कहाँ रहती हैं दीक्षा जी? कहाँ दिल्ली रहती है जी वो। दिल्ली रहती हैं, कभी कभार आती थी यहाँ। जी जी, अभी 2 दिन पहले भी आई हैं, इस घटना के बाद आई हैं? घटना के बाद भी आई हैं, 2-3 चक्कर लग चुके हैं उनके। क्या बोली वो? बस यही बोलिए तुम चलाओ, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बना दिया गया है, इतना बड़ा इशू नहीं है। सर एक बात सुनो आप, मोमडन के होटल में हिंदू भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी मोमडन ने लगा रखी है, उन्होंने हज़ारों वर्कर रख रखे हैं। मतलब ये नहीं कोई कह रहा है, ये बात है कि बस नाम मत छुपाओ, नाम लगा दो कि यहाँ पर, लेकिन ये समस्या बड़ी है कि वर्कर मान लो कुछ मुस्लिम भी हो सकते हैं और नाम हिंदू वाला है, तो फिर समस्या, मतलब इसका विकल्प ये है कि नेम प्लेट पे लगा दे आदमी, नाम के वो भी लगना चाहिए, कौन किसका क्या नाम। कौन किसके नाम है, सही है। आप क्या करते हो भैया यहाँ पे? मैंने बुलाया। अच्छा, ये आपके साथ आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम गौतम कश्यप है। गौतम कश्यप जी। आप भी यहाँ पे क्या काम करते हो? जी मैं इन्होंने बुलाया था और मैं आ गया। जी क्या लगता है जब यार ये पूरी घटना हुई, तुम क्या सोचते हो? मैं ये सोच रहा हूँ, देखो ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी बात नहीं है। नाम छिपा कर काम करना, देखो ये तो गलत बात है, सब जानते, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा हो। ठीक है। बट लेकिन ये है, इतना बड़ा वो नहीं होना चाहिए था जितना ये बन चुका, क्योंकि देखो बखेड़ा बन गया पूरा। क्योंकि देखो जब मैम ने ये कह दिया, बड़ी मैम जो है, जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपनी कावड़ से पहले पहले पूरी टीम चेंज कर दूंगी, अपने होटल की मैनेजमेंट पूरी चेंज हो जाएगी, तो उसमें तो कोई इतना बड़े बखेड़ा करने वाली बात नहीं थी। ये उन्होंने बोल रखा था? जी दीक्षा जी ने बोल रखा जी। दीक्षा शर्मा। जी, जो यहाँ के ओनर है आप उन्होंने। उससे पहले भी आते थे कि अभी आए हो? जी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, अंकल जी के पास बैठता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम कट जाता है। कैसे क्या कह रहे हैं, कुछ ले वे रहे हैं? आज मैं सुबह से हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से काम चल रहा था, 12 बजे तक होटल खुला, मीडिया वाले आ रहे, वेट जो सर्विसमैन है सर्विसमैन को रोक रहे कि भाई तुम, मीडिया वाले रोक रहे हैं? जी, कि तुम यहाँ पर उस समय मौजूद थे या नहीं थे। तुमसे पूछ ली? जी, जो सर्विसमैन है उनसे पूछ रहे,
और जो कारीगर काम करे उन्हें रोकने का क्या मतलब है। वे तो अपना मजदूरी करने आ रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम करने, पैसा कमाने आ रहे हैं। फिर जब उधर में पराठा लगा रही थी आलू का, फिर उनको रोक के बोले कि हमें पहले बताओ, आप 2 मिनट बाद में काम कर लेना। भैया कस्टमर बैठे, कस्टमर इतनी देर थोड़े रुकेंगे, वो तो चला जाएगा। फिर दाल फ्राई की बात आई और रोटी लगाने की बात आई। यहाँ पर ड्राइवर थे, वो बोल रहे थे कि मेरे को जल्दी जाना है। मैं आटा गूंद रही थी, जो लेडीज़ थी उन्होंने कहा कि मेरे को आटा लगा लेने दो। कहने लगे आप 5 मिनट रुक जाओ, हमारी बात का जवाब दे दो, फिर आप आटा लगाते रहना। ड्राइवर इतनी देर रुक सकता है? क्या पता किसी को कितनी इमरजेंसी, कहाँ पे जाना है, क्या इमरजेंसी है, ये बताओ आप। फिर कैसे काम चलेगा। और फिर दूसरी बात है, इतनी मीडिया वालों को देख के कोई ग्राहक कैसे रुक जाएगा होटल पे। वो तो अपने मन में यही सोचेगा क्या पता कितना बड़ा बखेड़ा है, क्या है, क्या गलत चल रहा है होटल में। आप लोग बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे लोगों को, बता नहीं रहे। अब जी आप ये बताओ, जब कोई गाड़ी रुकती है, कोई हमें बोलने का मौका ही नहीं देता, तो कोई कैसे कैसे बोलेगा, ये बताओ। मीडिया वाले हो, आप भी मीडिया वाले हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। हमारी कोई गाड़ी रुकी, आप हमसे पहले उस गाड़ी वाले के पास जाकर बोलोगे कि ये मोमडन ही होटल है, इस पे मोमडन खाना खिला रहे, क्या वो गाड़ी वाला रुक जाएगा अगर हिंदू होगा? बताओ आप। वो जो लड़का जिसका नंबर जिसके नाम में कब से काम कर रहे हैं आप? देखो ये तो मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं अंकल अभी आने स्टार्ट हुए, ये तो मैं जानता नहीं। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें, कितनी सैलरी, कितनी क्या? यहाँ पे आने की ये तो मैं बस वैसे ही आप तो आए हुए उनके साथ के लिए आए हो, आप कितने लगभग पैसे मिलते होंगे, मतलब अंदाज आपको कितने सैलरी कितनी मिलती है? सर 350-400 रुपये मिलते हैं सर डेली के? डेली के। वो भी डेली नहीं है, काम चल गया तो दे दिया, नहीं तो अब 4 दिन से बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। सैलरी कहाँ से मिलेगी जब काम ही नहीं चल रहा है। अकाउंट में आती है कैश? कैसे? जी कैश लेते हैं सर, मजदूर आदमी है, कैसे लेंगे। रोज के रोज मिलता है? रोज़ नहीं मिल पाता है सर, 2-3 दिनों में एक साथ मिलता 8 दिन में 10 दिन में पेमेंट हो जाता है। है? घर में कौन क्या कहाँ रहते हो आप, क्या है? जी सर मैं रामपुरी में रहता हूँ सर। घर परिवार में कौन कौन? घर परिवार में मेरे 3 लड़के हैं जी, 1 लड़की है, लड़की की शादी कर चुका हूँ सर, 3 बच्चे हैं, जवान हैं। किराए के मकान पे रहता हूँ सर। तो 3.5 लगभग 300 रुपये, 400 रुपये के लिहाज से, 400 भी मान लूँ अगर मैं, तो 12,000 रुपये के आसपास आपका महीने का बनता है। महीना नहीं पड़ते हैं सर, बीच में छुट्टी हो जाती है, जैसे अब लग गए हैं, 3 दिन खराब हो गए हैं। तो मैडम देती नहीं है फिर? 1200 रुपये खराब हो गए हैं सर। मैडम तो जब भी देंगे जब काम चल जाएगा। वो अभी तो लेटे हुए हो, काम ही तो कर रहे हो। सर काम कर रहे हैं, दोपहर का अगर कस्टमर आते रहते हैं तो हमारा भी मन खुश रह जाता है। आप आए, आपने खाना खाया, आपका मन खुश हुआ, 20 रुपये आपने 10 रुपये ट्रिप के दिए, हमारा भी मन खुश हो गया। चलो भाई 10-20 रुपये का बच्चों के लिए कुछ लेके चले जाएंगे। यशवीर महाराज जिनकी बात चल रही है, जो चेक कर रहे हैं, आप लोग का कभी इससे पहले उनका नाम वाम कुछ चला था या कुछ? हम नहीं जानते, इसी उससे जाना हाईलाइट हुए हैं सर, एकदम से आए? हाँ जी, उससे पहले कौन हम जानते नहीं थे, हमें ये भी नहीं पता था आश्रम कहाँ है कहाँ नहीं है सर। अब पता चल गया? क्या करें, कहाँ पे है अब? जब पेट में भूख लगती है तो सब कुछ जमीन में बुड़क मारता है जी। आप क्या नाम बताया था? सुनील शर्मा सर। सुनील शर्मा। ये सुनील शर्मा जी हैं, इस ढाबे पर चौकीदारी का काम करते हैं। 300-400 रुपये के हिसाब से इनकी डेली की। पेमेंट के रूम में बुलाया गया तो 2 दिन बैठे, अगर काम चल जाता तो मेरी सैलरी बढ़ जाती। अच्छा, सैलरी भी बढ़ने वाली थी? जी। कितनी लगभग बढ़ती? लमसम ये 15-20 के पेट में हो जाती सर। अगर यहाँ पर ये ना होता बवाल तो सैलरी बढ़ चुकी होती, इंक्रीमेंट। सैलरी बढ़ने की खुशी हर किसी को होती है, हम सब भी सैलरी वाले। खैर, तो ये सुनील शर्मा जी हैं। शर्मा जी आए हुए यहाँ चौकीदारी, हमने कहा इनसे बात करी जाए, पूरा घटना क्या थी समझने की कोशिश की, इन्होंने बताया। और आपको दिखा देते हैं, सब खाली पड़ा हुआ है। अंदर अगर आप देखोगे, अंदर भी लोग बैठते थे यहाँ पे, अब चूँकि सब पूरा बवाल हो चुका है, पूरा समर्थक आपने तमाम वीडियो फुटेज इसकी देखी होंगी, अब पूरा ये बंद हो चुका है, यहाँ कस्टमर आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये सब भी लगे हुए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और ये सब पोस्टर बैनर लगे हुए थे। एक देखो आप, ये नेत्रहीन बच्चों की सहायता के लिए यहाँ पर इसी ढाबे में एक पात्र भी रखा हुआ था। यहाँ 10-20 रुपये जो कोई आता था वो अपनी श्रद्धा से डाल देता था। अब चूँकि पूरा सब कुछ बंद, क्या कहूँ कि ये सब हो गया है, ये सब हटा दिए गए हैं। ये स्कैनर लगे हुए थे, जब कोई आता था आम दिनों में पेमेंट करता था। और ये अगर आप देखोगे कि पूरा, अगर अंदर से मनंजय एक बार दिखा दो, सब्जियां और सारी चीज़ें अब रखी हुई हैं, क्योंकि काम वाम चल नहीं रहा है, अब लोग आते नहीं हैं, तो ये सब पूरा सामान ऐसे ही
रखा हुआ है। अगर यहाँ पर ग्राहक आता है तो फिर उसको खिलाने के लिए, उसको देने के लिए ये लोग हैं। अब चूँकि कोई आ नहीं रहा है इसलिए सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। यहीं पर बवाल हुआ था ना, अंदर ही इधर। अच्छा, एक बार मनंजय जी दिखा दो, फिर हम उस बवाल वाली जगह को भी दिखाते हैं। ये सब सब्जी और तमाम चीज़ें यहाँ मटेरियल रखा हुआ है। अगर आप देखो तो इसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरे, इसमें लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। सीसीटीवी कैमरा मनंजय एक बार आप दिखाओ, वो सीसीटीवी कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है सीसीटीवी कैमरा चलता है या नहीं, एक बार मैं जानने की कोशिश अभी बाहर करेंगे। सुनील जी से समझने की कोशिश करेंगे। भैया सुनील जी, सीसीटीवी कैमरा चलता है? ये कैमरा चलता है? नहीं चलता, चलता नहीं है। तो ये ख़राब हालत में है। अगर ये कैमरा चलता होता तो सब कुछ रिकॉर्ड होता। ये देखिए, ये यहाँ पर आलू, खीरा, टमाटर, ये सब इससे पहले, बवाल से पहले तक सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक चलता था और उसके बाद से जस तस ऐसे ही रख दिया गया। बाहर भी अब आपको एक बार दिखा देते हैं। अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ वो भी लिखा है, यहाँ शराब पीना सख्त मना है। एक पोस्टर मैं देख रहा था मनंजय, इसको इधर से दिखाइए, शायद यहाँ से फोकस आएगा। तो मतलब बिल्कुल एकदम वैसे बना रखा था कि लगे नहीं कहीं से। ये यात्रा मार्ग था, यात्रा रूट था कांवड़ियों के लिए, लेकिन उन कांवड़ियों को जिनको कुछ दिन बाद खाना परोसा जाता, वहाँ पर मुस्लिम लोग थे यहाँ पर, और वो परोसते तो आप जानते धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और ये एक इसी चीज़ का मुद्दा यशवीर महाराज ने उठाया था। ये पूरा सोफ़ा, मतलब बैठने का एरिया, जैसे अब ढाबा है तो उसका ऑफिस अपना छोटा सा है, बड़े रेस्टोरेंटों में बड़ी तरह से ऑफिस होता है। अब आपको बाहर भी एक बार मनंजय दिखा देते हैं जहाँ खाना बनता है अपने। ये दिखाइए, सबसे महत्वपूर्ण, सब पोस्टर बैनर भगवान देवी देवताओं के लगे हुए थे अंदर। और ये प्रॉपर पूरा पोस्टर लगा हुआ है, लक्ष्मी जी का ये पोस्टर है। इसके अंदर नशा मुक्त अभियान, अच्छा ये अलग एक पोस्टर लगा था, उससे ऊपर ये देवी देवताओं का पोस्टर लगाया था। मुझे नहीं पता इस घटना के बाद लगा है या पहले लगा था, मुझे नहीं। अग्निशमन यंत्र वो दिखाइए, वो तो खैर पता नहीं चालू हालत में या ख़राब, लेकिन लगा हुआ है और पूरी तरह से उसको बंद कर दिया है। ऊपर टीन शेड पड़ी हुई है। अंदर की स्थिति आप देख ही रहे हो, इस ढाबे की स्थिति क्या थी। यहीं पर यशवीर महाराज और उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और नाम चूँकि अलग था इसलिए उसको मारा पीटा, और उसके बाद उसने आरोप लगाया। हालांकि यशवीर महाराज के कुछ समर्थकों को पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये पेमेंट किसके नाम से जा रहा है। हमने आपके पक्ष तो वो जनवाया जो यहाँ के चौकीदार ने बताया, लेकिन पेमेंट जब स्कैन करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो किसके खाते में जा रहा है। दो यहाँ पर मनंजय दिखाइए, दो स्कैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, एक ये नीचे, एक वो ऊपर। इंडियन बैंक के दोनों स्कैनर हैं। जब इसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो ये दीक्षा शर्मा, मनंजय एक बार और मैं दिखा देता हूँ इसको। जैसे ही स्कैन करेंगे, दीक्षा शर्मा के नाम से मेरे फ़ोनपे पे दिखा रहा है, और ये पेमेंट दीक्षा शर्मा के पास ही पहुँच रही होगी। तो ये दीक्षा जी के पास ही डायरेक्ट पेमेंट पहुँचती है। सर मैनेजमेंट का भी लगा हुआ था यहाँ पे। अब ये नया लगाया क्या? नहीं, पहले ही लगा हुआ है। ये आपकी किचन थी, यहाँ खाना वाना बनाने को लेके। आपको दिखा रहा हूँ, सुबह हमने किचन में खाना तैयार किया है, कस्टमर आएंगे खाना खाएंगे। ये देखिए सर, ये आपको एक बार किचन की हालत दिखाते हैं। अब स्थिति उस विवाद के बाद, उस बवाल के बाद क्या स्थिति हो रखी है, ये एक बार देखने की कोशिश हम करते हैं। और अंदर से दिखाइए मनंजय इसको एक बार। तो ये खाना इसको तो फेंकना पड़ेगा, ये तो ये सब वेस्ट यूज हो जाएगा। इसको रखे क्यों हुए आप? जी, चल भी नहीं रही है, ठंडा कर रही है। नहीं चल, बंद है सर। इसको वो आएंगे, फेंकना मैडम को पड़ेगा। दिखाएंगे ये ना सर। दिखाइए मनंजय इसके अंदर। ये सब खाना था जो कस्टमर को दिया जाना था। अब चूँकि विवाद ऐसा, बवाल ऐसा हुआ कि ये आटा पूरा ख़राब हो गया, ये है तो इसको फेंकिए। ये तो आप किसी को दे नहीं सकते ना अब तो। मैडम आएंगी तो उन्हें दिखाएंगे ना। अच्छा, हाँ जी, कि इतना वेस्ट हुआ है, ये इतना वेस्ट हो रहा है। हाँ जी, ये आटा था, ये आप देखोगे पनीर के टुकड़े, ये सब मतलब ये सब वेस्ट। चालू हालत में था ये, और उसके बाद जब विवाद हुआ तो उसके बाद सब पूरा बंद हो गया। ये चावल पड़े हुए हैं रायता के लिए, वो आप देखो सब पूरा। अब ये उस विवाद के बाद हुआ। अब इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ये सब पड़ा हुआ मिर्च मसाले यहाँ पे सब चलता था, और अब पूरी तरह से ये ढाबा एक तरह से कहिए उस विवाद के बाद अब सब कुछ यहाँ पर ठप हो गया है। न ग्राहक आ रहे हैं, और
लोगों की नज़र में चूंकि चढ़ ही गया है तो आसपास के लोकल के लोग अब इस ढाबे का नाम सब जानने ही लगे हैं, इस ढाबे को लेकर के कि क्या इसमें हुआ था और क्या सब था। ये हमने आपको बाहर से दिखाने की कोशिश की। ये पूरा ढाबे का नज़ारा है। ये वो हाईवे है जो कांवड़ियों का मुख्य मार्ग है, NH 58। यहाँ से कांवड़िये अभी से कुछ दिनों बाद बड़ी मात्रा में निकलेंगे और यही वो रूट होगा जो कांवड़िये हरिद्वार से जल भर करके आगे जाते हैं। हमने आपको दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की। हम इंटरव्यू भी हमने किया यशवीर महाराज का, वो भी आपको जानने की कोशिश की, और यहाँ भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की जो कुछ हुआ। यहाँ के जो कर्मचारी थे, चौकीदार थे, उनसे बात करने की कोशिश की। तय आपको करना है क्या चल रहा है, दोनों पक्ष दिखाना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को भारत एक्सप्रेस बखूबी सत्यता के साथ, साहस के साथ और अपने समर्पण के साथ आपको दिखाने की हमेशा कोशिश करता है और ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर से कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा।